बरसाती हलवा भी कह सकते हैं, खिला हुआ हलवा, कमाल का हलवा, जोरदार हलवा, मज़ेदार हलवा, बरसाती हलवा, चकवाली हलवा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये टच आखिरी, ये गरी यहाँ पे इस तरीके से, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मैंने सोचा आज आपको बरसात के मौसम का यूनिक सा हलवा बनाने का तरीका बताता हूं। ये हलवा इतना टेस्टफुल बनेगा, चकवाली हलवा भी आप इसको कह सकते हैं। चकवाल का मशहूर हलवा है, वो किस तरीके से बनाते हैं। हम शॉर्ट सी चीज़ों से सस्ता सा हलवा तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 500 ग्राम सूजी ली, 1 घंटा पहले पानी में भिगो दी। आपने ये काम करना है, ठीक हो गया। सूजी पतली ले लो, मोटी ले लो, कोई भी ले लो, 1 घंटा पहले आपने उसको पानी में भिगो के रख देना है। पानी भी खुला डाल देना है। अब आप पूछेंगे पानी बाबा जी कितना, बाद में हम इसका पानी रिमूव कर देंगे। फटाफट से इसकी तैयारी की तरफ आते हैं। फ्लेम को ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन करने के बाद हम यहाँ पे 500 ग्राम हमारे पास सूजी है और 500 ग्राम, आधा किलो ही हमारे पास घी है। घी में हलवा अच्छा बनता है। अगर आप पसंद नहीं करते तो आप ऑयल, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर घी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से थोड़ा सा गर्म होने का वेट करेंगे। अच्छा, घी को हमने ना थोड़ा सा मेल्ट किया, ज़्यादा गर्म की तरफ लेके नहीं जा रहे। इसके अंदर हम 4 सब्ज़ इलायचियाँ जिनका मुंह खुला हुआ है शामिल करेंगे और साथ में इस फ्लेम पे देखें आप, घी का फ्लेम मीडियम हमने फ्लेम इसका रखा हुआ है। 500 ग्राम चीनी, जितना घी था उतनी चीनी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको साथ में मिक्स करते रहेंगे इस तरीके से। अब 2-3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। चीनी 3-4 बार अपना जो रूप है, कलर है, वो चेंज करेगी। अभी आप देख रहे होंगे थोड़ी सी डार्क सी है, फिर ये घी के अंदर जब पकेगी फिर वाइट होगी, बबल्स बनेंगे, फिर वो बैठेंगे। इस तमाम प्रोसेस में तकरीबन 8 मिनट लगेंगे। फ्लेम मीडियम रहेगा। आधा कप पानी का इस टाइम लगा देंगे। ये देखें, साथ साथ मैं आपको दिखाता भी रहूँगा। ये लें जी, आपने देखा कि मैंने चम्मच हिलाते हुए, ताकि चीनी नीचे ना लगे, इसको मैं कुक कर रहा हूँ। शीरा बना रहा हूँ घी और चीनी का। इस तरीके से झाग ऊपर आ गई, अभी बिल्कुल झाग नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद आपसे मिलूंगा, 8 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, आपने देखा घी अलग हो गया, चीनी अलग हो गई और झाग बैठ गई। चम्मच में हिलाता रहा ताकि चीनी नीचे ना लग जाए। ये प्रोसेस आप इसी तरीके से करेंगे तो हलवा अच्छा बनेगा। इस तरीके से नहीं करेंगे हलवा अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे आ जाएंगे, जो हमने सूजी को भिगो के रखा हुआ था 1 घंटे के लिए, इसका पानी निकाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अब हमने सूजी शामिल करनी है। मैं पहले आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ, तवज्जो से आपने मेरी बात सुननी है, कि जब हम सूजी शामिल करेंगे हमारा दम वाला फ्लेम रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हाथ हिलाना नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से देख रहे हैं, अगर आप हाथ हिलाना छोड़ेंगे फिर आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। चम्मच आपने हिलाते रहना है। फिर इस तरीके से अच्छा, जिस तरीके से शीरे ने 2-3 कलर चेंज किए, 2-3 शक्लें चेंज की, इस तरीके से सूजी भी इस तरह करेगी। ठीक हो गया। ये 2-3 शक्लें चेंज होंगी, इसकी गुठलियाँ बनेंगी। फिर हम चम्मच हिलाते रहेंगे। थोड़ा सा हाथ में ताकत तो होनी चाहिए, हलवा जो खाना है, फिर हलवा आपका अच्छा बनेगा। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे और रोक देंगे चम्मच को, फिर आपके हलवे में गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, टेस्टफुल नहीं बनेगा। ये जो भी प्रोसेस मैं करूँगा आधा घंटा लगेगा। चम्मच हिलाता रहूँगा और दम वाले फ्लेम पे करूँगा। अच्छा जी, दम वाले फ्लेम पे मैंने 5 से 7 मिनट पकाया। आप देख रहे हैं गुठलियाँ ऐसी बन रही हैं, लेकिन मैं चम्मच चलाना नहीं छोड़ रहा। जो नीचे लग रहा है हलवा, उसको फिर फ़ौरन हटा देता हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ। आपने तकरीबन आप 25 मिनट इसको कुक करना है। फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारा टेस्टफुल और कमाल का हलवा तैयार होगा। मैं आपको अब 25 मिनट के बाद मिलूँगा, इस तरीके से हिलाते हुए। इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से करना है, फिर इस तरीके से करना है, इस तरीके से। इस हलवे का सारा टेस्ट, सारा प्रोसेस जो है वो कुकिंग का है। दम वाले फ्लेम पे आपने 30 मिनट के लिए कुक कर लिया तो समझो आप उंगलियां चाट लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये देगची भी नहीं पकड़ेगा, ये देखें, चिपकेगा भी नहीं। पहले इसने पूरे जो घी हमने डाला था उसको जज़ब किया, फिर रिमूव करना शुरू कर दिया। जब इस तरीके से आप देखें घी छोड़ना शुरू कर दिया, बबल्स बन रहे हैं, समझें आपका हलवा तैयारी की तरफ चला गया। इस टाइम पे आके इसके अंदर किशमिश शामिल करेंगे। इस तरीके से आप देखें, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये कटी हुई गरी है, ये शामिल करेंगे इस तरीके से।
कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। बारीक कटे हुए बादाम। बाबा जी ये फाइनल हो गया? नहीं नहीं, 3 मिनट हम पकाएंगे इस कंडीशन में, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमारा दम वाला ही है। 3 मिनट के लिए मिक्स करके तमाम मेवाजात को अच्छे तरीके से पका लेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, हलवा हमारा रेडी है, खुशबुएं हमें अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं। ऐसे कमाल का हलवा तैयार हुआ है, रसीला हलवा तैयार हुआ है, ठीक हो गया। चकवाली हलवा भी आप इसको कह सकते हैं, बरसाती हलवा भी कह सकते हैं। इस प्यारी सी देगची में, हांडी में हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देख सकते हैं बाबा जी फाइनल का दौन है, आप इसकी सिर्फ खाली लुक देखें, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पे डालेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। खिला हुआ हलवा, कमाल का हलवा, ज़ोरदार हलवा, मज़ेदार हलवा, बरसाती हलवा, चकवाली हलवा, फुल गुलाब हलवा, मीठा हलवा, सूजी का हलवा, भीग पानी वाला हलवा। मेरे भाइयों खर्चा भी कम, गल समझ आई है। इतने हलवे हमने बना दिए, आप कहेंगे कि बाबा जी आपने बिल्कुल कमाल कर दिया। अच्छा, फिर दूसरी सबसे अच्छी बात है, मैं हमेशा आपसे ये डिस्कस करता रहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो भी खाना आप तैयार करें, कुक करें, खिला हुआ होना चाहिए। खिला हुआ हलवा है, इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो लास्ट में मैं आपको दिखाने लगा हूँ चीज़, वो इस तरीके से आपने इसको रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारीक बादाम, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये टच आखिरी, ये साथ में एक इस तरीके से, ये क्या कहते हैं इसको, गरी, यहाँ पे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, ये हमारा हलवा तैयार हुआ है। ये देखें यूनिक सा। मेरे भाइयों यहाँ से देखें, अगर आपको हमारी ये यूनिक से हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।